जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने निर्णय लिया है कि इस बार 9वीं और 11वीं की स्पेशल कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं ली जाएगी। मालूम हो कि इन दोनों बोर्ड के एग्जाम में 26,000 परीक्षार्थी फेल हुए हैं, जिन्हें अब जेक मौका देने के मूड में नहीं है। पिछले साल इन कक्षाओं के लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इस संबंध में जेक का कहना है कि 9वीं और 11वीं में जो विद्यार्थी सामान्य भी रहे उन्हें पास कर दिया गया है, इसीलिए अब कंपार्टमेंटल नहीं लिया जाएगा, बल्कि असफल परीक्षार्थियों को दोबारा मुख्य एग्जाम में बैठना होगा। वैसे असफल विद्यार्थी जो काफ़ी कमज़ोर हैं, 9वीं और 11वीं वर्ग के योग्य नहीं हैं, उन्हें उसी वर्ग में रहकर अच्छे से अध्ययन करना होगा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए ज्ञान सेतु के वर्कबुक की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षकों से ज्ञान सेतु उपलब्ध कराई गई वर्कबुक की सैंपल की कॉपी मांगी गई है। जेपीसी के राज्य परियोजना निदेशक श्री उमाशंकर सिंह ने इसकी मांग की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ज्ञान सेतु की वर्कबुक प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूल खुलने के बाद इस वर्कबुक के आधार पर ज्ञान सेतु संचालन किया जाएगा। साथ ही मालूम हो कि एक शैक्षणिक सत्र में 45 दिन ज्ञान सेतु के संचालन किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिशुनगढ़ इकाई के सूबे के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के निजी स्कूलों के शिक्षकों को खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए निंदा की। ऑनलाइन बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों ने बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों व पढ़ाने वाले शिक्षकों को कमतर नहीं आंका जाए। किसी भी परीक्षा में निजी स्कूलों का परिणाम बेहतर होता है। संरक्षक नवल किशोर वर्मा ने कहा कि अधिकांश सरकारी पदाधिकारी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजकर निजी विद्यालयों में भेजा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी पदाधिकारियों को भी भरोसा सरकारी विद्यालयों में नहीं है। इसमें सचिव अमित कुमार व कोषाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि एक और निजी विद्यालयों के शिक्षक घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य के शिक्षा मंत्री निजी विद्यालयों के शिक्षकों की हौसला अफजाई नहीं कर अपमानित करने पर तुले हुए हैं। शिक्षा मंत्री को ऐसे बेतुके बयान पर माफी मांगना चाहिए। इधर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए बांटे जा रहे जोन पर अनियमितता सामने आ रही है। प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी शिक्षकों के जोन का निर्धारण कर रहे हैं। शिक्षकों से आवेदन लेकर उनके मार्केटिंग की जा रही है। इस पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण नीति के प्रावधान के विपरीत स्कूलों के विसंगति पूर्ण जोन निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। इधर सीबीएसई ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए फेसबुक के साथ करार किया है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन की संभावित मुश्किलों से बचाना। सीबीएसई के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन में जब तक स्कूल बंद हैं तो ऑनलाइन क्लास और ई लर्निंग विद्यार्थियों को ज़्यादा बढ़ गया है। इस दौरान ऑनलाइन छेड़छाड़, फेक न्यूज, भ्रम सूचना और इंटरनेट के इस्तेमाल के लत में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए सीबीएसई ने फेसबुक के साथ करार किया है। इसके तहत फेसबुक शिक्षकों और परीक्षार्थियों को निःशुल्क डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा। इस ट्रेनिंग के पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से शुरू होगी और इसका प्रोग्राम 10 अगस्त से संचालित की जाएगी। इधर जेक ने लंबित परीक्षाओं को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को पत्र लिखा गया है। जेक ने जुलाई में होने वाली सभी परीक्षा को स्थगित कर दी है। परीक्षा तिथि फिर से निर्धारित की गई है। जेक ने परीक्षा की नई तिथि की भी जानकारी विभाग को भेजी है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद परीक्षा अगस्त में आयोजित की जा सकती है। जेक के द्वारा जुलाई में मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर संचालित स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा लेने की तिथि घोषित कर दी गई थी। साथ ही बता दें कि इस वर्ष मदरसा, मध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा भी अब तक नहीं हो पाई है।
इधर कोरोना संकट के बीच 3 महीने से बंद स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार के समक्ष पेश कर दिया है। इस पे अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी है। विद्यालय खोलने पर एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चे बैठाया जा सकता है। क्लासरूम के बाहर भी कक्षाएं चलाई जा सकती है। साथ ही बता दें कि 15 अगस्त से स्कूल को खोलने की तैयारी चल रही है। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं भी रद्द की जा सकती है। हालांकि जो विश्वविद्यालय व कॉलेज ऑनलाइन फिर से घर बैठे छात्रों के ओपन बुक जैसे तरीके से परीक्षाएं कराने में सक्षम होंगे, उन्हें लेकर छूट भी मिलेगी। वैसे तो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने परीक्षाएँ कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC दोनों को दे दी गई है। साथ ही बता दें कि मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 विश्वविद्यालय और 45,000 से ज़्यादा कॉलेज संचालित है। इधर राज्य के शिक्षकों को बच्चों की दक्षता और जीवन स्तर पर बदलाव के आधार पर इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन सिर्फ उसके पढ़ाई के आधार पर ही नहीं बल्कि मूल्यों के आधार पर भी होगा। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की नियमावली में संशोधन किया है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद जिलों से शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन कराने को कहा गया है। साथ ही मालूम हो कि शिक्षकों को जिला स्तर पर और इसके बाद राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। इधर गरीब ST SC छात्रों के साथ केंद्र और राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। उसके भविष्य अंधेरे में जा रहा है। ये बातें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महानगर समिति के अध्यक्ष श्री पवन तिर्की ने कही। वे रविवार को रांची कांटा टोली में हुए परिषद बैठक में बोल रहे थे। बैठक में छात्रों की समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही पवन ने कहा कि सरकार ऐसे छात्रों पर ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों को शिक्षा ऋण नहीं मिल रहा है, इसीलिए झारखंड सरकार को ऐसे मामलों पर गंभीरता से लेना चाहिए।